हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। और आज करेंगे हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और पार्ट नंबर हमारा 9 रहेगा। इससे पहले 8 पार्ट अपने हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये पहले वाले पार्ट्स भी देखना चाहते हो तो आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आंसर रहेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर वन लाइनर रहेंगे। तो जुट जाइए फ्रेंड्स, 8 बज गए हैं, जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। नाथप्पा जाकरी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। ये पूछा जा सकता है, नाथप्पा जाकरी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये नाथप्पा जाकरी जल विद्युत परियोजना है, ये सतलुज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर चाय तथा कॉफी दोनों की खेती की जाती है। तो चाय तथा कॉफी की खेती कहाँ पर की जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं भारत में। कहाँ पर? दक्षिण में है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय और कॉफ़ी दोनों की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? चाय और कॉफ़ी दोनों की खेती की जाती है भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। घाना पक्षी उद्यान का नया नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। जो ये घाना उद्यान था ना, घाना पक्षी उद्यान था, पहले इसका नाम घाना पक्षी उद्यान था और इसका नाम बदल दिया गया है। घाना पक्षी उद्यान का नाम बदल दिया गया है, नया नाम रख दिया गया है। और ये पूछा जा सकता है, घाना पक्षी उद्यान का नया नाम क्या है? तो नया नाम है केवलादेव राष्ट्रीय। क्या? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो घाना पक्षी उद्यान का नया नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में अवस्थित है। तो ये केंद्रीय है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है कटक में। कहाँ पर है? कटक में स्थित है। तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपको याद रखना है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये कटक में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन की भी करना मिश्रित खेती कहलाता है। जब कुछ हम फसलें उगाते हैं और फसलों में हम बहुत सारी फसलें उगाते हैं, एक साथ ही सारी उगा लेते हैं, 2-3 फसलें एक साथ उगा लेते हैं, तो उसको कहते हैं मिश्रित खेती। यानी फसल उगाने के साथ साथ हम दूसरा काम भी करते हैं, जैसे पशुपालन, ये भी हमारा मिश्रित खेती में आएगा। और ये बहुत सारी फसलें उगाना एक साथ में, तो भी मिश्रित खेती ही आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई पत्तन का अनुषंगी पत्तन है। जो ये जवाहरलाल पत्तन है, पत्तन क्या, ये जो है बंदरगाह जिसको बोलते हैं, ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या पत्तन है। मुंबई पत्तन का क्या है? अनुषंगी पत्तन है। मुंबई पत्तन का अनुषंगी पत्तन है। बिल्कुल, ये दोनों अनुषंगी पत्तन है एक दूसरे के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। उदयपुर की जावर खाने, जो जेवर खाने हैं, वो जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। उदयपुर की जेवर खाने जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये उदयपुर की जो खाने हैं, जो हैं जावर या जेवर खाने, जो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, घाटशिला तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो घाटशिला है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला जो है, यह है किसके लिए प्रसिद्ध है? यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। तो ये पूछा जा सकता है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य, ये अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। याद रखना है, अरावली जो पर्वत श्रेणियां हैं, श्रृंखलाएं हैं, और विंध्य श्रृंखलाएं हैं, दोनों के मध्य में मालवा का पठार स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से देख लेते हैं। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो ये पूछा जा सकता है, नासिक
नासिक शहर कहाँ पर स्थित है? तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कौन से तट पर स्थित है? नासिक जो है वह गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। ये हो गए अपने 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। केवल 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। आधे घंटे से भी कम की क्लास अपनी रहेगी आज की। क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। श्री हरिकोटा को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है। जो ये श्री हरिकोटा है इसको अंतरिक्ष नगर, क्या अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है अंतरिक्ष नगर के उपनाम से और किसको जाना जाता है? अंतरिक्ष नगर के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो श्री हरिकोटा को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जानते हैं। अंतरिक्ष नगर के उपनाम से किसको जानते हैं? श्री हरिकोटा को जाना जाता है। ये हो गए अपने 11 क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। जो ये हिमालय पर्वत श्रेणी है ये भारत की कैसी पर्वत श्रेणी है? ये है आ सकता है कि हिमालय पर्वत श्रेणी भारत की कैसी पर्वत श्रेणी है? यह है नवीनतम पर्वत श्रेणी। कैसी है? वलित पर्वत भी आ सकता है, नवीनतम पर्वत श्रेणी भी आ सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जो ये है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में स्थित है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? यह है हमारी तीस्ता जल विद्युत परियोजना, ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम में कौन सी जल विद्युत परियोजना स्थित है? ये है तीस्ता जल विद्युत परियोजना। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है? एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिचालन अंकलेश्वर से होता है। जो ये एचबीजे है, एचबीजे पाइपलाइन, कौन सी पाइपलाइन? एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस, कौन सी? प्राकृतिक गैस का परिचालन अंकलेश्वर से होता है। किससे होता है? अंकलेश्वर से होता है। एसबीजे पाइपलाइन जो है, एसबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिचालन अंकलेश्वर से होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ये जो पाइपलाइन है जिसका नाम है एचबीजे, ये पाइपलाइन है, इसके द्वारा जो प्राकृतिक गैस, पाइपलाइन से ही प्राकृतिक गैस जाती है, यानी कोई भी गैस होगी पाइपलाइन से ही जाएगी। तो प्राकृतिक गैस का परिचालन मतलब जहाँ से वो शुरुआत होती है तो वो अंकलेश्वर से होती है। कहाँ से होती है? अंकलेश्वर से होती है। क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। जो उत्तर पश्चिम भारत है हमारा, उत्तर पश्चिम भारत, ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिम यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो वेस्ट जो है हमारा उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन मतलब सर्दियों में जो वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा होती है, वह पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 17। बाटा नगर पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ये बाटा नगर कहाँ पर स्थित है? इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बाटा नगर कहाँ पर स्थित है? तो बाटा नगर है ये हमारा पश्चिमी बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है बाटा नगर? बाटा नगर हमारा पश्चिमी बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्वी सोवियत संघ के सहयोग से हुई है। तो ये जो बोकारो है, बोकारो क्या है? बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्वी सोवियत संघ के संयोग से हुई है। किसके संयोग से हुई है? पूर्वी सोवियत संघ के संयोग से हुई है। तो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र है। बोकारो क्या है? बोकारो एक लौह इस्पात संयंत्र है और इसकी स्थापना पूर्वी सोवियत संघ के संयोग से हुई है। किसके संयोग से इसकी स्थापना हुई है? इसकी स्थापना पूर्वी सोवियत संघ के संयोग से हुई है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कृष्णा गोदावरी द्रोणी अक्षेत्र
खनिज तेल की संभावना से युक्त है। जो ये कृष्णा है नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी दो हैं, तो कृष्णा नदी और कृष्णा और गोदावरी द्रोणी क्षेत्र जो है इनके, ये खनिज तेल, कौन से तेल से, खनिज तेल की संभावना से युक्त हैं। तो ये जो द्रोणियाँ हैं यहाँ पर खनिज तेल पाने की ज़्यादा संभावना है, तो खनिज तेल की क्या है, संभावना से युक्त है कृष्णा और गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या है, भारत के कर्नाटक राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जो भारत का कर्नाटक, कौन सा, भारत का कर्नाटक राज्य जो है, यहाँ पर चंदन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, चंदन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत के कर्नाटक राज्य में चंदन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। जुड़ जाइए, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हैं। डेली जी के क्वेश्चंस हमारे रहते हैं और अभी हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कर रहे हैं, जिसका हम 8th पार्ट 9th पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 8 पार्ट अपने हो चुके हैं। अगर इससे पहले वाले पार्ट्स आपको चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप इससे पहले वाले पार्ट्स भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल से में फैली हुई है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? जो ये जलोढ़ मिट्टी है सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल में फैली हुई है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक फैली हुई है। तो ये हो गए अपने 21 क्वेश्चन। आगे चलते हैं 22 क्वेश्चन पर। केवल 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हमारे रहेंगे, ज़्यादा नहीं। हम यहाँ 20 से 25 मिनट में पूरे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो सारे वन लाइनर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, नैना देवी पर्वत शिखर कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में स्थित है। जो ये नैना देवी पर्वत शिखर है ये कहाँ पर स्थित है? तो नैना देवी पर्वत शिखर है ये कुमायूं क्षेत्र के, कौन से, कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में, कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में स्थित है। नैना देवी पर्वत शिखर है कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में स्थित है। कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में नैना देवी पर्वत शिखर स्थित है। तो ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में। नैना देवी पर्वत शिखर कहाँ पर है? यह है कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या है? कपिल धारा प्रपात गोदावरी नदी पर स्थित है। जो ये कपिल धारा प्रपात है, कपिल धारा प्रपात कहाँ पर स्थित है? कपिल धारा प्रपात गोदावरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है कपिल धारा प्रपात? ये गोदावरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, पोंग बांध व्यास नदी पर बनाया गया है। जो ये पोंग बांध है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये याद रखना है, पोंग बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध व्यास नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि देखो, नैना देवी पर्वत श्रृंखला जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो नैना देवी पर्वत श्रृंखला हिमालय रेंज में स्थित है और कुमायूं क्षेत्र के, कौन से, कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में स्थित है। और कपिल धारा प्रताप है ये कहाँ पर, कौन सी नदी पर स्थित है? ये कपिल धारा प्रपात है, ये जो है कपिल धारा प्रपात ये है हमारा गोदावरी नदी पर स्थित है। कौन सा? कपिल धारा प्रपात कहाँ पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। और पोंग बांध कौन सी नदी पर स्थित है? पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है। पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, राउरकेला स्टील प्लांट सांक्य तथा कोयल नदी के संगम पर अवस्थित है। जो ये राउरकेला है, राउरकेला स्टील प्लांट कौन सा है? ये राउरकेला स्टील प्लांट है। यह है सांक्य तथा कोयल नदी के संगम पर अवस्थित है। राउरकेला स्टील प्लांट है, सांक्य तथा कोयल नदी के संगम पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो भारत का एक स्विट्जरलैंड है, किसको कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड? ये हम कश्मीर को कहते हैं। किसको कहते हैं? कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं।
किसको कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड? कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर स्थित है। तो ये दुलहस्ती पावर स्टेशन कौन सी नदी पर स्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन कौन सी नदी पर स्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन है चिनाब नदी पर स्थित। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन है चिनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, 1931 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है हैली नेशनल पार्क, अब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, जो 1931 में स्थापित हुआ। कब हुआ था? 1931 में स्थापित हुआ था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी पूछा जा सकता है। जो कब यह स्थापित हुआ? तो 1931 में स्थापित हुआ था। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है यह हैली नेशनल पार्क है। कौन सा पार्क है? हैली नेशनल पार्क है यह। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है हैली नेशनल पार्क, 1931 में स्थापित हुआ। अब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। अब क्या कहलाता है? यह उद्यान अब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। हैली नेशनल पार्क को अब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखो हमारे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए, तो इसका नाम रहेगा हैली नेशनल पार्क। और ये भी पूछा जा सकता है ये हैली नेशनल पार्क है, अब इसे क्या कहते हैं? अब इसे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। हैली नेशनल पार्क को अब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और इसकी स्थापना, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। तो देखो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? भारत में स्थित जो 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? ये हैं नारकोंडम और बैरम द्वीप। कौन सा? नारकोंडम और बैरम द्वीप हैं। 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, ये नारकोंडम और बैरम द्वीप हैं। भारत में स्थित जो ज्वालामुखी हैं कौन कौन से हैं, ये नाम आपको याद रखने हैं। नारकोंडम और बैरम द्वीप हैं। ये हो गया अपने 29 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। साइलेंट वैली किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किसे कहते हैं? तो केरल राज्य को साइलेंट वैली कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का पता होगा। केरल राज्य होता है उसको साइलेंट वैली कहते हैं। केरल राज्य को साइलेंट वैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चांदीपुर मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए जाना जाता है। जो ये चांदीपुर है यह किसके लिए जाना जाता है? चांदीपुर मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए जाना जाता है। चांदीपुर यह किस लिए जाना जाता है? चांदीपुर मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए जाना जाता है। चांदीपुर मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए जाना जाता है। भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक न्हावा सेवा महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के विशाल बंदरगाहों, किसके? भारत के विशाल बंदरगाह जितने भी हैं, बहुत बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं, भारत के विशाल बंदरगाहों में से न्हावा सेवा महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है न्हावा सेवा? कहाँ पर है ये पूछा जा सकता है। न्हावा सेवा क्या है? एक न्हावा सेवा एक बंदरगाह है। यह कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में है। भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक बंदरगाह है न्हावा सेवा और यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में ही बन जाते हैं। विशाल बंदरगाह कौन सी है? न्हावा सेवा है। न्हावा सेवा ये भी पूछा जा सकता है ये क्या है? ये एक बंदरगाह है। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। केवल 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने रखे हैं, तो अभी कर लेते हैं इसको 5 से 7 मिनट में कवर कर लेंगे। और आज अपनी ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 8 से 8:40 के बीच में होती थी, लेकिन आज की क्लास बहुत छोटी रहने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या है? राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई। जो ये राउरकेला इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई। किसके? जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी हेल्प से की गई? तो जर्मनी की हेल्प से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 34,
भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना सिंदेरी में स्थापित किया गया। भारत का पहला, ये जो पहला नंबर होता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? उर्वरक कारखाना है सिंदरी में स्थापित किया गया। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया। ये आपको याद रखना है, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया। मैं 2 से 3 बार रिपीट कर रही हूँ एक क्वेश्चन को, ताकि आप अगर हेडफोन लगा कर सुन रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, ओबरा ताप विद्युत घर के लिए प्रसिद्ध है। ये ओबरा है, ओबरा ताप विद्युत घर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? घर के लिए प्रसिद्ध है ओबरा ताप विद्युत। क्वेश्चन नंबर 35। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। तलचर भारी पानी संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। जो ये तलचर है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तलचर भारी पानी संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भारी पानी संयंत्र के लिए तलचर प्रसिद्ध है, याद रखना है। भारी पानी संयंत्र के लिए क्या प्रसिद्ध है? तलचर प्रसिद्ध है भारी पानी संयंत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन क्या है? भारत में पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। जो भारत में ये ऊन प्राप्त होती है, कौन सी ऊन? पश्मीना ऊन, बहुत ही अच्छी प्रकार की ऊन मानी गई है। यह भारत में पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? बकरी से, भेड़ से नहीं, बकरी से। तो भारत में पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38। कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जो ये कोरबा है ये कहाँ पर स्थित है? ये पूछा जा सकता है। कोरबा है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39। केरल को भारत का मसाला राज्य भी कहते हैं। जो केरल है सबसे ज़्यादा मसाला पाया जाता है, तो केरल को भारत का मसाला राज्य भी कहते हैं। और केरल को शांत घाटी भी यहाँ पर पाई जाती है, तो यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है केरल। केरल में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति मिलते हैं, तो केरल को भारत का मसाला राज्य भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। जो ये कान्हा किसली नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? कान्हा भारत के हृदय में बसते हैं कान्हा, तो ऐसे याद रखना। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन से जिले में? मंडला जिले में स्थित है। मंडला जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 42। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। जो ये सूरत शहर है ये कहाँ पर स्थित है? सूरत शहर कहाँ पर स्थित है? सूरत शहर है ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलती है। जैसे हमने नासिक शहर किया था, कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसी तरह से सूरत जो है वह ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। तो नासिक जो शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। याद रखना है, नासिक गोदावरी और सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। ये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये कौन सा इस्पात है? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ये है ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिटेन के जो है संयोग से इसकी स्थापना की गई। और राउरकेला एक इस्पात संयंत्र किया था दुर्गापुर की जगह। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके द्वारा स्थापना की गई थी? किसकी सहायता से उसकी स्थापना की गई थी? तो अगर राउरकेला आए तो जर्मनी, राउरकेला आए तो जर्मनी, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आए तो ब्रिटेन। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आए तो ब्रिटेन। क्या? ब्रिटेन।
ये दुर्गा कर रहा है, यहाँ है ब्रिटेन कर रहा है, यहाँ है। इस तरह से थोड़ा आप इसको याद रख सकते हो। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है ब्रिटेन के संयोग से यह बनाया गया, और राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के संयोग से बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 44, तुत्तीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो तुत्तीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। तुत्तीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तुत्तीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तुत्तीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, अरावली पहाड़ियों में लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर शहर के सर्वाधिक समीप है। तो जो अरावली पहाड़ियाँ हैं, अरावली पहाड़ियों में जो लूनी नदी है, अरावली पहाड़ियों में कौन सी नदी है? लूनी नदी। अरावली पहाड़ियों में जो लूनी नदी है का उद्गम स्थल, इसका जो उद्गम स्थल है वह अजमेर शहर के, कौन से? अजमेर शहर के सर्वाधिक समीप है। अजमेर शहर के सर्वाधिक समीप है। अरावली पहाड़ियों में लूनी नदी का उद्गम स्थल है जो कि अजमेर शहर के सर्वाधिक समीप है। याद रखना है, अरावली पहाड़ियों में लूनी नदी का उद्गम स्थल है अजमेर शहर के सर्वाधिक समीप है। ये हो गए 45 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए। केवल अपने यहीं 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो प्लीज़ इनको भी देख के जाना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, कैसे आपको क्वेश्चंस लगे, समझ आए हैं या नहीं आए हैं, तो ज़रूर से भी ज़रूर कमेंट करके बताना आप, क्योंकि यहाँ प्रीमियर पर जो कमेंट चलते हैं वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। फिर ये जो है मेन जो कमेंट होते हैं वो आप बाद में प्रीमियर के बाद भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे लगे आपको ज़रूर से ज़रूर बताना कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 46, दंडकारण्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के बस्तर जनपद में है। तो ये दंडकारण्य प्रोजेक्ट है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट यह है छत्तीसगढ़ के बस्तर जनपद में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के बस्तर जनपद में स्थित है। याद रखना है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट है, यह कहाँ पर है? दंडकारण्य प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य प्रोजेक्ट के बस्तर जनपद में है। ठीक है, बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 49, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। तो ये देवप्रयाग कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देवप्रयाग कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? तो जो ये देवप्रयाग है ये अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नंदा और भागीरथी, ये इस नदी के किनारे, इस नदी के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? जो काजू है सबसे ज़्यादा उत्पादन काजू का केरल में होता है। कहाँ पर होता है? केरल में होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन काजू का। क्वेश्चन नंबर 49, तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। ये हम कर चुके हैं, दोबारा से आ गया है, ये रिपीट हो गया। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं। जोहार सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर चंबल नदी पर बसे जलाशय हैं। ये जोहार सागर है और राणा प्रताप सागर है और एक गांधी, जोहार सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर चंबल नदी के पर बने जलाशय हैं। कहाँ पर? चंबल नदी पर बने जलाशय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 50 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आप सभी का वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। आई होप हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो पूरी वीडियो प्लीज़ आप देखा करें, बीच में स्किप ना किया करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। फिर मिलते हैं। हैप्पी मकर संक्रांति। 8 बजे हम डेली 8 से 8:30 बजे करते हैं क्लास जीके की, और 3 से 3:30 पर हम करते हैं साइंस जीके। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों क्लास पर आप टाइम से आ जाया करें। ये प्रीमियर होता है आधे घंटे का, तो प्लीज़ आ जाया करें। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल, गुड नाइट।